हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं महेंद्र। आज एक छोटा सा और इंटरेस्टिंग लेक्चर, डिफरेंस बिटवीन वेडिंग एंड मैरिज। बहुत इंटरेस्टिंग है, नॉलेजेबल है, अच्छा लगेगा आपको कि इनमें फ़र्क क्या है, वेडिंग और मैरिज में डिफरेंस क्या है। देखो, मान लो किसी व्यक्ति की शादी फिक्स होगी 20 जनवरी को, ठीक है जी। अच्छा, शादी अगर 20 जनवरी को फिक्स होगी तो तैयारी तो उससे पहले स्टार्ट हो जाती है। मान लो 1 तारीख से शादी की जो तैयारियां हैं वो स्टार्ट होगी। कार्ड वार्ड बनवाना, रिश्तेदारों को मिलना, न्योता देना, इनविटेशन देना, ये सारे, ठीक है। अच्छा, फिर 20 जन को यहाँ से तैयारी स्टार्ट हुई, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक शादी हो जाएगी। तो ये तैयारी हुई यहाँ तक 20 तारीख तक, 20 को शादी जो है वो हो गई। अच्छा, फिर यहाँ पर भी नहीं रुकती है मामला। तो ये जो 20 तारीख के बाद रिश्तेदार वगैरह घर पे रहते हैं और रस्में होती हैं, मान लो वो 30 तारीख तक सब निपट गया, उनको मिठाई विठाई भी दे दी, सब कुछ हो गया, जो भी रस्में रिवाज थी सब निपट गया 30 तारीख तक। मान लो ये होता है सेलिब्रेशन, ठीक है। इस पीरियड को सेलिब्रेशन बोलते हैं। यहाँ से सेलिब्रेशन स्टार्ट, 1 तारीख से सेलिब्रेशन स्टार्ट होगी, 20 को बंदे की शादी होगी और 30 तक सब कुछ निपट लिया, जो भी रस्में रिवाज थी। ये सेलिब्रेशन का पार्ट है सारा की सारा, इसी को वेडिंग बोलते हैं। अच्छा, मैरिज जो होती है ना, इसके बाद की स्टेट होती है। मैरिज जो है लीगल स्टेट होती है, लीगल स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड। मैरिड बंदा तभी कहलाता है जब वो सेलिब्रेशन ख़त्म हो जाती है, उसके बाद वो मैरिड हो जाता है, ठीक है। तो ये लीगल स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड है। ये लीगल स्टेट नहीं होती है अभी, ये सेलिब्रेशन होती है, ठीक है। अब होता क्या, जब हमारे पास कार्ड आता है तो हम बोलते हैं वेडिंग कार्ड। उसको हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सेलिब्रेशन का हिस्सा होता है। उस समय आदमी लीगली मैरिड नहीं होता, सेलिब्रेशन का पार्ट होता है, तो वेडिंग कार्ड बोलते हैं, मैरिज कार्ड नहीं बोलते। अब मान लो एक पेपर में ऐसा सेंटेंस आया, इसकी यूटिलिटी बता रहा हूँ इस डिफरेंस को जानने की। आई एम गोइंग टू अटेंड डैश अ वेडिंग या मैरिज। इनमें से हमें एक नाउन सप्लाई करना है। अब देखो, स्पीकर जब ये कह रहा है कि आई एम गोइंग टू अटेंड, जब आप अटेंड करने जा रहे हो तो फिर तो वो सेलिब्रेशन का पार्ट हो गया ना। शादी तो 20 जनवरी के 20 जनवरी कोई बंदा अटेंड करने जाएगा, तो फिर वो तो सेलिब्रेशन है, ठीक है। सेलिब्रेशन है तो यहाँ पे फिर आप वेडिंग करना पड़ेगा, आपको मैरिज नहीं कर पाओगे। आई एम गोइंग टू अटेंड अ वेडिंग, ये मत बोला करो कि मैं मैरिज में जा रहा हूँ, वेडिंग में जा रहा हूँ, ऐसे बोला करो, ठीक है। और कई बार हस्बैंड वाइफ अनफॉर्चुनेटली डिवोर्स के लिए चले जाते हैं, ठीक है। अब जब डिवोर्स जब होता है तो हमें जो सर्टिफिकेट मिलता है वो वेडिंग सर्टिफिकेट नहीं होता, मैरिज सर्टिफिकेट होता है, मैरिज सर्टिफिकेट। क्योंकि जब डिवोर्स लेने की स्टेज आती है तो वो सेलिब्रेशन का पार्ट नहीं होता, फिर वो उस समय वो लीगली मैरिड होते हैं, तब वो मैरिड होने की स्टेट होती है। फिर जो सर्टिफिकेट मिलता है वो मैरिज सर्टिफिकेट होता है। तो कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि जब हम किसी को विश करते हैं, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बोलें या हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी बोलें, एक सवाल ये भी आता है। देखो, मान लो ये राम था जिसकी शादी 20 तारीख को हुई, ठीक है। अब अगर हम इसको 20 जनवरी फिर से आएगी, 20 जनवरी फिर से आएगी, 20 तारीख 20 जनवरी को ही हम इसको हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी या हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बोलेंगे, ठीक है। तब हम उसी दिन की बात कर रहे होते हैं, वो सेलिब्रेशन का ही पार्ट होता है, उसी दिन के उसी पॉइंट को रिपीट कर रहे होते हैं। 20 जनवरी की जो सेलिब्रेशन है उसी को हम रिपीट कर रहे होते हैं, इसलिए हमें हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी बोलना चाहिए, ना कि मैरिज एनिवर्सरी, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा लेक्चर जो वेडिंग और मैरिज को लेके मैंने बनाया। ऐसे बनाते रहेंगे। आपका भी कोई डाउट हो तो डाल दिया करो चैट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।